तो हमनी के आज हाजिर बानी मोटापा लेके। मोटापा से अक्सर हर आदमी परेशान रहेले, लेकिन उपाय के अगर बात करल जाओ तो बहुत कम ही आदमी। उपाय सिंपल बा, एक्सरसाइज अगर रउआ रेगुलर कर रहल बानी, व्यायाम रउआ रेगुलर कर रहल बानी, तो निश्चित रूप से मोटापा रउआ आसपास भी ना भटकी। लेकिन एकरा पर बहुत कम लोग ध्यान देवेले, जेकर नतीजा लोग मोटापा के शिकार हो जाले और तरह तरह के बीमारी एकरा से जो उत्पन्न होखेला ओकर भी शिकार हो जाले। हमनी के साथ दिव्या सांगलीकर जी बनल बानी। दिव्या जी, आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताया कि जब ये डेवलप होता है जिसके कारण फैट एब्जॉर्ब होने लगता है शरीर में, क्या इस कंडीशन में कुछ सावधानियां बरती जा सकती है, कुछ उपाय है जिससे ये दूर हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल जो है, एक तो दो चीज़ें होती है कोलेस्ट्रॉल में, एक हमारी बॉडी में भी बनता रहता है और एक दूसरा जो हम खाना खाते हैं उससे एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो बॉडी में जो बनता है वो अपनी नॉर्मल रेट पे, नॉर्मल पेस पे बनता रहता है। अगर इसमें हम बहुत ज़्यादा हाई फैट फूड खाते हैं तो उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। हाई फैट फूड में बेशक अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, जैसे मांस, मच्छी या चिकन या अंडे भी खा रहे हो, तो उससे डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल हम उसको कहते हैं, जो कि डायरेक्टली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और उसकी लेवल्स बढ़ सकती है। सेकेंडली जो होता है, अगर आप वेजिटेरियन हो और फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना या सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको हम कहते हैं, जो कि रिफाइंड फ्लावर से, मैदे से आती है, उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है आपका। तो अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल्स है तो इन चीज़ों का कंजम्पशन आपको कम करना है। जी, ये बीच हमने के साथ एक कॉलर जुड़ गए बानी। बताई नाम का बाटे राउर? हेलो हेलो, आवाज मिल रहा हुआ के? जी नमस्ते मैडम, हम उपेंद्र बोल रहे बनी देवरिया से। जी उपेंद्र जी, बताइए क्या समस्या है आपको, क्या पूछना चाहते हैं? दुबला पतला बनी जी। खाना डाइट हमारा अच्छा बा, लेकिन मोट ना हो पाए। मोटा होना है इन्हें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए उपाय बता रही हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, जैसे उनकी कंसर्न है कि उनको मोटा होना है, वैसे बहुत ज़्यादा वेट हो वो भी अच्छा नहीं होता है, बहुत कम वेट हो वो भी अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। तो आपको भी दो चीज़ें करनी पड़ेगी, एक तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, दूसरा डाइट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर वज़न बढ़ाना भी है तो भी एक्सरसाइज की ज़रूरत है। होता क्या है, जो मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में उसको हमको पावरफुल बनाना है या उसका वेट बढ़ाना होता है, ना कि हमको फैट बढ़ाना होता है। मतलब ये बिल्कुल भी मत मानिए कि आप कुछ भी खा सकते हो या आप फ्राइड फूड भी खा सकते हो अगर आपको वज़न बढ़ाना है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो आपको आपके खाने में प्रोटीन के जो सोर्सेस है, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, दूध है या दही है, या अगर आप नॉनवेज खाते हो तो चिकन है या एग्स है, अंडे हैं, ये चीज़ें आप आपकी डाइट में, डेली डाइट में ले सकते हो। ठीक है जी। इसके साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं हम लोगों के साथ। बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो। हाँ जी। मेरा नाम पूजा है, मैं पटना से बोल रही हूँ। हाँ पूजा, क्या समस्या है आपको? मुझे ये पता करना है, मेरी उम्र 23 साल है और जो मेरा वेट है वो 42 kg का है। तो मैं कुछ भी खाती हूँ, डाइट पे पूरा ध्यान है, बट फिर भी कोई इफेक्ट नहीं होता। जी, कोई इफेक्ट नहीं होता है। इनकी वजन 42, वेट 42 kg, उम्र 23 साल है। जी, वैसे उन्होंने उनकी हाइट नहीं बताई कि कितनी सेंटीमीटर या कितनी फीट। हाइट के बारे में बता सकती हैं आप पूजा? आवाज़ मिल रही है आपको? खैर आवाज़ नहीं मिल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे अगर उनकी हाइट मान लो 5'2" या 5'3" तक भी है तो 42 kg से उनको एम करना चाहिए कि 48 या 50 तक उनका वेट आ जाए। ठीक है। अब सिमिलर वे, जैसे मैंने कहा था कि आपको भी थोड़ा सा रेगुलर एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज में आप कुछ भी कर सकते हो, वॉक भी कर सकते हो। दिन में 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक वॉक करनी पड़ेगी आपको। आप शुरू करते वक्त 15 to 20 मिनट्स का वॉक शुरू कर लीजिए, और उसके बाद फिर वॉक के बाद आपके डेली खाने में दूध होना चाहिए, भले ही आप फुल फैट या जो क्रीम वाला दूध कहते हैं वो ले सकते हो, दही होना चाहिए, और दूसरा जो नट्स एंड ऑयल सीड्स कहते हैं, मतलब बादाम होता है या पिस्ता होता है या काजू होता है, ये चीज़ें भी डेली डाइट में होनी चाहिए आपकी। एक और कॉलर हम लोग के साथ जुड़ गए हैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय प्रकाश है। विजय जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कानपुर से बोल रहा हूँ। क्या समस्या है आपको? समस्या हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल 280 है और ट्राइग्लिसराइड जिससे बोलते हैं हार्ट अटैक होता है वो 994 है। हालांकि हमारा वेट ज्यादा नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या करें इसको घटाने के लिए? जी, क्या करें इसको घटाने के लिए? बेशक जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स है वो तो बहुत ज़्यादा अभी हाई है, तो आपको अभी जो मेडिसिन से ही उसको
कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा, मेडिसिन के साथ आपको डाइट में जो है हाई फाइबर फूड्स, जैसे मैंने कहे थे, आप ओट्स खाना शुरू कर दीजिए। अगर आप मतलब जैसे ज्वार है या बाजरा है, ऐसे अगर धान आपके पास अवेलेबल है तो वो आप गेहूं की जगह पे उसको ऐड कर दीजिए। जैसे रोटी भी बनानी है तो ज्वार की रोटी बना दी, या मिक्स फ्लावर की जो रोटी बनती है, मिस्सी रोटी जो बनती है, वो भी अच्छी रहती है। ठीक है। दूसरा, हरी सब्जियां होनी चाहिए खाने में बहुत ज़्यादा, और तेल का जो प्रमाण है वो बहुत कम कर दीजिए। दिव्या जी, कभी कभी हम देखते हैं हम लोगों के सामने ऐसे केसेस भी आते हैं कि आदमी को मोटापा बढ़ गया, मोटापे की वजह से बिना डॉक्टर सलाह मार्केट में कुछ दवाइयाँ अवेलेबल है जिसे जो ये इंडिकेट करती है कि इससे वजन कम हो सकती है। जी हाँ। वो दवाइयाँ लेकर यूज करने लगते हैं। इससे कैसा प्रभाव, इसका साइड इफेक्ट शरीर के ऊपर कितना पड़ता है? क्या क्या बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती है, या फिर क्या बिना डॉक्टरी सलाह के ये दवाइयाँ लेना उचित है? जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आजकल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में जो क्लेम करते हैं कि अच्छा इतनी गोलियां लो या इतने दिनों तक लो और इतना मतलब 10 किलो 5 किलो वज़न कम कर लो। तो सबसे पहली बात आपको जाननी चाहिए और वही फॉलो करना चाहिए, वो ये है कि महीने में आप मान लो 3 से 4 किलो से ज़्यादा वज़न ना कम करें, क्योंकि साइंटिफिकली हम लोग कहते हैं कि वही करेक्ट है। मतलब अगर 4 किलो से ज़्यादा अगर आप एक महीने में लूज़ करते हो तो वो ज़्यादा दिनों तक रहेगा नहीं, वो वापस आ जाएगा वो जो वेट है। और ऐसी अगर कोई भी दवा आप ले रहे हो डॉक्टर के सलाह के बिना, तो उससे आपको मतलब हो सकता है उन दवाइयों में स्टेरॉइड्स हो, जिससे आगे चल के आपको और हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी दवा डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप एक बार वापस सोच लीजिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और आपको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ही आपको मोटापे के लिए स्पेसिफिकली दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज आप रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट के साथ आपका वेट बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल। तो रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट के जरिए मोटापा के कंट्रोल कइल जा सकेला उ कंडीशन में जब मोटापा नॉर्मल होके। अगर बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गई बा तब उ कंडीशन में डॉक्टरी सलाह ली। ओकरा खातिर जे मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल बा, डॉक्टरी सलाह के अनुसार का मेडिसिन लिखल जा रहा बा, उ मेडिसिन के लिए, दवाई के लिए ही जेकरा से मोटापा और कम होके। फिलहाल एक साथ ये लेता नहीं कुछ छोट ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद लौटा तानी जल्दी है और फिर चर्चा होगी कि एक हेल्दी स्वास्थ्य खातिर डाइट कैसन जरूरी बा। फूड प्रोडक्ट्स से बात है, नॉर्मल अगर बात करल जाओ तो कैसन कमन मात्रा में वो आहार के लिहल जा सकेला, और साथ ही मोटापा से का बीमारी उत्पन्न होला, शरीर खातिर कितना नुकसान देह साबित हो सकेला, खतरनाक साबित हो सकेला। छोट ब्रेक के बाद।